इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त आखिरी हरबा है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसला सुनाने वाले 8 जजेस की मुतफरिक दरखास्तों पर वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट करार। अमल दरामद ना हुआ तो संगीन नताज होंगे। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया। 12 जुलाई के फैसले में कोई अबहम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने फैसले को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा बनाया। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं। अक्सरियती फैसला देने वाले जजेस की वजाहत। मौजूदा चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है। दूसरी तरफ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ पे सियासी इल्जामात लगाए गए उस ओहदा को मुतनाज़ा बनाने के लिए। तो जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। आर्मी चीफ पर इल्जामात, चीफ जस्टिस की तौहीन, बानी पीटीआई के ट्वीट पर कानूनी रद्द-ए-अमल आएगा, फिर ये रोएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौमी असम्बली में घनगरज, कहा कि कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए और केसेस में रिलीफ के लिए हर इदारे पर हमला किया। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को मशवरा दिया कि तहकीकात करे कि क्या वाकई बानी पीटीआई का बयान है। चेयरमैन पीटीआई और अपोजिशन लीडर से भी वजाहत मांग ली कि बताएं ये अकाउंट अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं या कोई और। वजाहत ना की तो आइन और कानून के मुताबिक रद्द-ए-अमल आएगा। दावा किया कि पाकिस्तानी अवाम अब कैदी नंबर 804 के साथ नहीं। रहीम यार खान ज़िमनी इंतखाब ने अवामी हिमायत को आया कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुतालिक बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू मुस्तरद कर दी। बावर कराया कि बानी पीटीआई आज भी अपनी एक एक बात पर खड़े हैं। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू काबिल मजम्मत है। सवाल किया कि क्या वजह है कि जो पानी को गंदला किया जा रहा है। उमर अयूब ने कहा कि मुझे बिलावल भुट्टो को देखकर 1958 की वो तस्वीर याद आ गई। उस तस्वीर में बिलावल के नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेरे दादा अयूब खान से हलफ ले रहे थे। शिबली फराज का हुकूमत को आईनी तरमीम बिल खुफिया रखकर मंजूर कराने की कोशिश का ताना। सैरनवे खिताब के दौरान कहा कि उनकी कोशिश है बिल बगैर पढ़े पास करवा लें। सवाल किया कि नंबर पूरे नहीं थे तो इजलास क्यों बुलाया। आप दूसरी तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। मेंबरान तोड़ने, उठाने और वफादारियां बदलने में लगे हैं। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी भी जमहूरी इक़दार से पीछे हट गई। कानून साजी में जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल बहस कराने की सलाह दे दी। ये जो ट्वीट किया है बानी पीटीआई ने, उसके बाद कोई शक रहता है, लेकिन अभी भी डबल गेम हो रही है। और डबल गेम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए हो रही है। बानी ने ट्वीट के जरिए सोच वाज़े कर दी। बानी पीटीआई जो बीज बो रहे हैं वो इंतहाई खतरनाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा भी डबल गेम हो रही है। ये दोगली पॉलिसी पर अमल पैरा है, इनकी कोई साख नहीं। ये सियासी जमातों से बात करने के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। कहा जो माहौल बानी पीटीआई ने बना दिया है उसके बाद मीसा के पार्लियामेंट की गुंजाइश नहीं। पार्लियामान के लिए बनाई गई कमेटी का कोई जवाब बाकी नहीं रहा और जिम्मेदार बानी पीटीआई है। कमेटी का माहौल देखकर एहतजाज किया और वॉकआउट किया। वज़ीर दिफा ने अली अमीन गंडापुर पर भी संगीन तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। कहा उनकी ज़बान लहदगी पसंदों वाली है। खुदा न खास्ता कल ये खैबर पख्तूनख्वा में लहदगी की तहरीक ही न चला दें। इतनी सख्त ज़बान उन्होंने भी इस्तेमाल नहीं की जिन्होंने लहदगी की तहरीकें चलाईं। उमर अयूब की तकरीर पर भी हैरत का इज़हार, कहा उन्हें भी वो फ़न सीखना है जो हर पार्टी के साथ मिलकर जज्बाती तकारीर कर सकें। %70 पाकिस्तानी पीटीआई को सपोर्ट करता है। इस दिन से डरो जब बानी पीटीआई भूख हड़ताल की कॉल दें, बांग्लादेश को भूल जाओगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में हुकूमती अराकीन की तनकीद का जवाब, कहा कि जीत और हार की इस जंग में पार्लिमान हार जाएगा। बैरिस्टर गौहर के ख्वाजा आसिफ को नेल्सन मंडेला की मिसाल, कहा कि उन्होंने बीवी की कुर्बानी दी मगर अवाम के साथ खड़े रहे। ख्वाजा आसिफ कमेटी में नहीं रहना चाहते तो स्पीकर को कह सकते हैं।
आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को नंबर्स पूरे करने में मुश्किलात। तरमीम पैकेज कल पेश करने का इम्कान। राय के मुताबिक हुकूमत पार्लियामेंट में आईनी तरमीम कल लाएगी। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। तमाम इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को पीर तक इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। हमजा शहबाज और अब्दुल गफूर हैदरी बैरून मुल्क से आज वतन वापस पहुँच जाएंगे। आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। अदलिया से मुतालिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम। हुकूमत JUI को मनाने के लिए मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पहुंचे और हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना ने पहले आईनी तरमीम पेश करने का मुतालबा किया। कहा, अगर आपके पास मुसवदा नहीं तो हम इस्लाहात देने को तैयार हैं। जजेस की उम्र बढ़ाने की किसी तौर पर भी हिमायत नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म ने तजावीज़ पर मुशावरत के बाद आगाह करने की यकीन दहानी कराई। ताहाल JUI से कोई राबिता नहीं हुआ। हुकूमत की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को नंबर गेम पूरी करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उधर BNP ने भी अपने अरकान को आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देने से रोक दिया। अदलिया के हवाले से आईनी तरामीम का मुसवदा तैयार। ज़राए के मुताबिक आइन के आर्टिकल 175 और आर्टिकल 179 में तरामीम होंगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज के बजाय जजेस के पैनल में से किसी एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र 3 साल बढ़ाने की भी तजवीज़। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाएगी। फिक्र की कोई बात नहीं, नंबर्स पूरे होंगे तो ही तरमीम पास होगी। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में गुफ्तगू। कहा, अभी तक मुसवदा नहीं देखा, तरमीम सामने आने पर हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। जिन्होंने हम पर केसेस बनाए आज उन्हीं को वोट देने जा रहे हैं। हमने मुल्क का सोचना है, जाती मफाद का नहीं। मजीद बोले, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं, मिलकर काम करना है। किसी सूबे में गवर्नर राज के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ का हुकूमती आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। पार्लियामेंट में सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। PTI मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी के इजलास में सलमान अकरम राजा ने मुमकिना आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का भी कह दिया। बोले, हमारे अरकान की फैमिलीज को हिरासा किया जा रहा है। ये जबर और धौंस के जरिए कामयाबी चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत का मुजव्वज़ा तरमीमी बिल अभी एजेंडे में नहीं आया, ना ही काबीना से मंजूरी ली गई है। ऐसे में कोई भी बिल लाना आइन की खिलाफ वर्जी होगी। अलीमा खान बोली, ये लोग इंसाफ के नाम पर डाका डाल रहे हैं। इसे बचाने के लिए सबको खड़े होना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत को आईनी तरमीम से बाज रहने का मशवरा। बोले कि मौजूदा हालात में ये बिल मुल्क के लिए खतरनाक होगा। हुकूमत को अदालती मामला नहीं छेड़ना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनके अरकान को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसा करके वोट लेना आइन को बेवुक़्क़त करने वाला अमल है। उम्मीद है चीफ जस्टिस एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और FIA को नोटिस जारी। मुकदमात की तफसीलात भी तलब। इस्लामाबाद के ATC का शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म। दौरान समात वकील ने कहा कि अरकान असम्बली सब जेल में हैं, मगर शुएब शाहीन और दीगर वर्कर्स तो जेल में हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा की MNAs की जमानत की दरख्वास्त सुनने से मुआजरत। कहा, अरकान असम्बली की दरख्वास्तें मुतल्लिका जज खुद सुनेगा। वज़ीर आज़म का सरकारी स्कूलों के तलबा में मोटर बाइक्स तकसीम करने का ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल पर इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए तरजीही इक़दामात उठा रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद कम करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जामे फाइनेंशियल मॉडल तलब कर लिया।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां। शहरी सजावट के साथ साथ मक्का और मदीना मुनव्वरा के मॉडल्स की खरीदारी में मसरूफ। गलियां मोहल्ले सजाने का सिलसिला शुरू। घरों पर दिल फरेब लाइटें लगने लगी। तूफान यागी ने म्यांमार में तबाही मचा दी। आर्मी चीफ ने इमदाद की अपील कर दी। सैलाब की वजह से 2,35,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 66 अफराद हलाक। आर्मी चीफ जनरल मेन आंग की हुकूमत से अवाम को रिलीफ देने और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए दीगर ममालिक से राबता करने की दरख्वास्त। मौरूस के सदर इज़ाली असोमानी चाकू के हमले में जख्मी। मजहबी रहनुमा के जनाजे में शिरकत के दौरान सदर इज़ाली असोमानी पर चाकू से हमला हुआ। सदर इज़ाली असोमानी पर हमला करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर को बचाते हुए एक शहरी भी जख्मी हुआ। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। चीन में जारी इवेंट में पाकिस्तानी टीम ने भरपूर हिम्मत दिखाई मगर जीत मुकद्दर न बन सकी। पाकिस्तान का वाहिद गोल अहमद नदीम ने किया। इंडिया के दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं।